वो महिला आरक्षण बिल का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। उनका मानना है महिलाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है। उन्होंने साफ कर दिया वो महिला कोटे से अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार है। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के मादापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क का उद्घाटन किया। मंत्री केटीआर ने कहा, हमारा जीवन बहुत छोटा है। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हैदराबाद निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई, हैदराबाद शहर दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने के स्तर पर पहुंच गया है। देश में 40% से अधिक दवा उत्पाद यहीं से आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया वे निवेश के लिए आगे आने वाली कंपनियों के साथ खड़े रहेंगे। हैदराबाद जीवन विज्ञान केंद्र बनेगा। हैदराबाद बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ लागत भी अन्य देशों की तुलना में कम है। कलेक्ट्रेट के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन से तनाव की स्थिति बन गई। कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला पुलिसकर्मियों ने रोक दिया, जिससे वह भड़क गई। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की घेराबंदी के कारण तीव्र तनाव पैदा हो गया है। वेतन वृद्धि को लेकर आंगनवाड़ी शिक्षक और सहायिकाएं 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने सीटू और एटेक के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट तक पहुंचने की कोशिश की। इससे पुलिस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। आंगनवाड़ियों को हिरासत में लेने के दौरान एक महिला एएसआई को धक्का दिया गया, जिससे महिला एएसआई घायल हो गई। इसी क्रम में पुलिस द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को थाने ले जाया गया। उन्होंने रोष जताया सरकार गिरफ्तारियों से आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में लंबोदर महोत्सव मनाया जा रहा है। आयोजकों ने भक्तों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न मूर्तियां की व्यवस्था की है। चूंकि विनायक चतुर्थी को 3 दिन हो गए हैं, मूर्तियां आज से विसर्जन के लिए रवाना हो रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल हैदराबाद शहर में लगभग 90,000 गणेश मूर्तियां स्थापित की गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार मूर्तियों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों का कहना है पुणे और मुंबई शहरों से परे हैदराबाद में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई है। ऐसे में राज्य सरकार किसी भी परेशानी से बचने के लिए सशस्त्र इंतजाम कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर जीएचएमसी ने विसर्जन के लिए 74 कुंड तैयार किए गए हैं। जीएचएमसी के तहत 30 सर्किलों में मौजूदा 28 बेबी तालाबों के अलावा 46 और क्षेत्रों में अस्थायी पोर्टेबल पानी के टैंक स्थापित किए गए हैं। आयोजकों को पहले से सूचित किया जाता है किस गणेश का विसर्जन किया जाना चाहिए और विसर्जन का रूट मैप भी बताया जाता है। मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के समर्थक और बीआरएस पार्टी के नगर सेवक के पति ने मीरपेट में हंगामा खड़ा किया। पार्षद सुरेखा के पति ने घर में बुलाकर गाली गलौज करते हुए अंधाधुंध मारपीट की। मीरपेट नगर निगम 39वें वार्ड बीआरएस पार्टी पार्षद सुरेखा के पति मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के अनुयायी ने हंगामा किया। ऑटो घर में बुलाया और पूछा उसने ऑटो रोड पर क्यों खड़ा किया और गाली गलौज के साथ बहस शुरू कर दी। घर के सामने गाड़ी खड़ा करने को लेकर ऑटो ड्राइवर को धमकाया। पीड़ित अपना दर्द बयां कर रहा है। उसने बीआरएस पार्टी के पार्षद पति ने यह कहकर मारपीट की, जो करना है कर लो। सभी योग्य गरीबों को डबल बेडरूम आवंटित करने की मांग को लेकर सीपीआई पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य बाला मलेश के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने तुरंत मकान देने की मांग को लेकर मेरचल जिले के जवाहर नगर निगम में गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लाभार्थियों ने विरोध किया। तेलंगाना शासन के पिछले 9.5 वर्षों के दौरान बीआरएस सरकार ने यह कहकर लोगों को गुमराह किया कि यह डबल बेडरूम या डबल बेडरूम है। आरोप है कि एक भी गरीब व्यक्ति को डबल बेडरूम नहीं दिया गया क्योंकि वे वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में गरीबों के लिए शुरू की गई डबल बेडरूम योजना का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की 50% डबल बेडरूम मकानों का बिना मकान वाले स्थानीय गरीबों को तुरंत आवंटित किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में सीपीआई पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, चाहे कितने भी लोग शांति और सुरक्षा को बाधित करने वाले काम करें, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। राजेंद्र नगर जोन डीसीपी कार्यालय में एडिशनल डीसीपी रश्मि पेरमूल, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने मंडल प्रबंधकों के साथ बैठक की। डीसीपी ने चेतावनी दी है, अगर श्रद्धालुओं ने जनता को गुमराह करने और शांति और सुरक्षा में खलल डालने की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में राजेंद्र नगर एसीपी गंगाधर, राजेंद्र नगर महिला देवपल्ली अत्तापुर इंस्पेक्टर नागेंद्र बाबू, मधु बाबू, एसएसआईएल और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। हैदराबाद में रविंद्र भारती के बगल में जय महाभारत पार्टी कार्यालय पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सदस्यता के नाम पर उन्हें 300 रुपये की बड़ी रकम देने का वादा किया गया। उन्होंने कहा 200 गज जमीन और 1 लाख रुपए का लोन देने की बात कहकर उनसे धोखाधड़ी की गई। महिलाओं ने जमीन देने के लिए पार्टी अध्यक्ष भगवान श्री आनंद विष्णु का विरोध किया। महिलाओं ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे हजारों रुपए खर्च कर दूर दराज से आए हैं। सर्वे नंबर 418, 419, 420 मलकाजगिरी मौलाली में पीली नरसिंहराव कॉलोनी के निवासियों की शिकायत है। कुछ लोग जमीन विवाद के तहत जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलोनी निवासी कुछ लोगों पर अपने हितों के लिए भूमि विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। यूसुफ बेगम ने लगभग 20 साल पहले उन्हें जमीन दान में दी थी। उस जमीन पर रहने वाले लोगों का अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिकरण किया जा रहा है और उन्हें स्थानीय बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी,
भूमि विवाद को लेकर उन्हें पुलिस स्टेशन या अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। विधायक जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी के जिला कलेक्टर से मुलाकात की। विधायक जग्गा रेड्डी ने अनुरोध किया दलित बंधु, बीसी बंधु और अल्पसंख्यक बंधु की सूची कलेक्टर को दी जाए और योजना को शीघ्र लाभार्थियों तक पहुंचा जाए। कलेक्टर जग्गा रेड्डी ने गृह लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को जल्द देने की बात कही। गंजी मैदान बाजार में निर्मित 35 शेडों की शीघ्र लाभुकों को आवंटित किया जाए। बेगमपेट गांव में मछुआरों के लिए सामुदायिक भवन के लिए 1500 गज जमीन आवंटित की गई है। साथ ही विधायक जग्गा रेड्डी ने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। बीसी राज्याधिकारी समिति के संस्थापक दासू सुरेश ने आरोप लगाया देश में बीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। वे केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे महिला विधेयक का पूरा जोर विरोध करते हैं। दासू सुरेश ने बीसी के आरक्षण को स्पष्ट कर महिला बिल पारित करने की मांग की। दासू सुरेश ने आरोप लगाया 33% महिला आरक्षण से केवल ऊंची जाति की महिलाओं को फायदा होगा। दबे कुचले समुदाय की महिलाओं को मौका नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचना की भले वह एक बीसी है, वो बीसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने बीसी के लिए आरक्षण विधेयक पारित किया, फिर उन्होंने महिला विधेयक में बीसी महिलाओं के लिए उपकोटा वाला विधेयक पारित करने की मांग की। गजेंद्र भारती महाराज और अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन के साथ एक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। बाद में कस्बे में आयोजित बैठक में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। मंत्री हरीश राव ने मौका मिलने पर तेलंगाना पर जहर उगलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। राज्य के बंटवारे के बाद दोनों राज्यों में कोई संवाद नहीं था, यहाँ तक तेलंगाना में भी नहीं। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता, मंत्री हरीश राव ने कहा। जब तेलंगाना आया तो गांव और ज़मीन का बंटवारा हो गया। राज्य के गठन के बाद से तेलंगाना प्रति व्यक्ति आय देश में नंबर 1 पर है। जाने माने ज्योतिषाचार्य CH प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा बता रहे हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष यह दिन भगवान गणेश की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही इस दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधा दूर होते हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं इस महीने गणेश के पूजन का क्या महत्व है। सबको नमस्कार, मैं आपका पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चौथी को अत्यंत पवित्र दिन बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चौथी के दिन भगवान गणेश जी का जन्मदिन होना और गणेश जी का पूजा करना इस दिन का अत्यंत महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्र और पुराणों के अनुसार स्वयं वशिष्ठ महर्षि ने दशरथ महाराज को गणेश जी का पूजा, गणेश व्रत के बारे में, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष चौथी के दिन गणेश व्रत का महत्व के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार हर मास में हर चौथी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कर नहीं पाता है तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चौथी के दिन मिट्टी से बना हुआ गणेश जी को लाके 51 पत्रों से, जो आयुर्वेद गण के जो पत्ते होते हैं उनसे जो है उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से गणेश जी का पूजा जो है ये 21 पत्रों से पूजा करना और ये व्रत करना, इसी दिन महागणपति का जो है अष्टोत्तर शतनाम से जो है उनकी पूजा करना, निष्ठा से उनकी आरती वगैरह करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी का पूजा कौन करना चाहिए? जो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, विद्या के लिए सोच रहा है और उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रहा है तो उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की पूजा से उसको विद्या मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है, व्यापार में कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है और व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, उस आदमी को गणेश जी की पूजा करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उस नौकरी में हर चीज में उसको कोई दिक्कतें आना, नौकरी में सफलता ना होना या नौकरी बार बार बदलना, नौकरी में काफी सारी चीजें जो है, हर चीज में जो है कोई ना कोई कष्ट आना, ये सारे कष्ट दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा करना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी समय पे ना होना या शादी होने के बाद बच्चे ना होना या शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा ज्यादा होना, ये सारे चीजें दुख दूर करने के लिए गणेश जी का पूजा से उत्तम पूजा और कोई नहीं है। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चौथी के दिन गणेश जी का पूजा जो भी करते हैं
विशेष रूप से मिट्टी का मूर्ति लाके उस मूर्ति से उनकी पूजा किया जाता है और ये पूजा करने से उनके सारे विघ्न दूर होके जो भी कार्य करते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है। इसलिए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चौथी जो इस बार जो आया है उस दिन गणेश जी का पूजा करके गणेश भगवान के आशीर्वाद से उनके सारे विघ्न दूर होके गणेश जी की वजह से उनका विघ्न दूर होने के बाद उनको जो भी इच्छा है वो पूरा होती है। इसलिए हमारे सारे व्रतों में गणेश जी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में हर घर में गणेश जी का पूजा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चौथी के दिन इसको गणेश चतुर्थी के नाम पे बनाया जाता है। सबको एक और बार गणेश चतुर्थी का जो है मुबारक बता के गणेश चतुर्थी का भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सबके ऊपर रहना है करके भगवान गणेश को प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम श्री महागणाधिपति नमः। सबको नमस्कार। आपका पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा। धन्यवाद। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा हर घर कल्याण हर घर गांव सड़क योजना अमल में लाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हर घर के सदस्यों को कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ हर गांव में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। मंत्रियों और विधायकों द्वारा हैदराबाद के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। सड़कों के विकास का उद्देश्य बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है। सड़कों के निर्माण में ज़्यादातर राशि मंजूर कर उपलब्ध कराई जा रही है। मिशन भगीरथ से पेयजल समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मंत्री सबिता रेड्डी और सांसद रंजीत रेड्डी तथा स्थानीय विधायक काले यादव ने मोइनाबाद और चेवेला मंडलों का दौरा किया। कई विकास कार्य शुरू किए। मोइनाबाद में 11.22 करोड़ रुपए और चेवेला में 5.50 करोड़ रुपए से कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सरकार परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सबसे अधिक फंड से सड़कों का निर्माण कर रही है। राज्य में सभी समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है। ऐसी योजनाएं तेलंगाना में कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाई जा रही है। हर घर को 2 या 3 सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। केसीआर द्वारा हर नामुमकिन समस्या का समाधान मुमकिन तौर से किया जा रहा है। मिशन भगीरथ योजना इस बात का प्रमाण है। इस योजना के माध्यम से हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाकर पेयजल की समस्या का स्थायी तौर पर समाधान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही मोइनाबाद मंडल के अंतर्गत नागिरेड्डी गुड्डा बकरम सड़क विकास के लिए 3 करोड़ रुपए, अमदापुर श्रीराम नगर के लिए 3.50 करोड़ रुपए, मुर्तुजागुड़ा सुरंगल सड़क के लिए 1.45 करोड़ रुपए और मुर्तजापुर से अहमदापुर तक सड़क के लिए 47 लाख रुपए तथा बीटी सड़कों के विकास के लिए 2.80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस धनराशि से होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। 4 करोड़ रुपए की लागत से PWD रोड से चेवेला तक और 4.50 करोड़ रुपए की लागत से अलूरी से न्यालता एक्स रोड तक बीटी रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। अनेक गांवों में ग्रामीण प्रकृति वन एवं पुस्तकालय प्रारंभ किए गए। विकास और कल्याणकारी योजनाओं को समान रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम केसीआर ने भगीरथ प्रयासों से असंभव को संभव कर दिखाया है। गर्मी के दिनों में गलतर करने पर परेशानी होती है। लोगों को अपनी प्यास बुझाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस विचार के साथ सीएम केसीआर ने मिशन भगीरथ योजना के माध्यम से हर घर ताज़ा पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त होती है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की धनराशि मंजूर की गई और विकास की गति को बढ़ावा दिया गया। गांव में कुछ सड़कें बन चुकी है, बाकी सड़कों के लिए धनराशि मंजूर हो चुकी है। उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। चुनाव तक ग्रामीण सड़कों का विकास किया जाएगा। लोगों को किस तरह की कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरत है और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें लागू किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद विकास कार्यों की गति तेज हो गई है। विकास और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देश में आगे है। हर घर में कल्याणकारी फल पहुंचाने और शहरों में रोशनी के रूप में गांवों में प्रगति की रोशनी देने का सम्मान मिला है। करताल मंडल के मुदविन गांव में 1.85 करोड़ रुपए की लागत से मुदविन नदी पर बनने वाले पुल और 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महिला संघ भवन की आधारशिला रखी। दशकों को पहले टूटे पुल के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की गई। जब गणेश उत्सव की बात आती है तो हर वाड़ा में गणेश को अलग अलग रूपों से व्यवस्थित किया जाता है। इसके एक भाग के रूप में जय संतोषी माता फ्रेंड्स एसोसिएशन और संपत्ति के तत्वाधान में गोशामा निर्वाचन क्षेत्र में
श्री विनायक की स्थापना की गई है। हैदराबाद गणेश नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में गोशामल निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एसमिया बाजार में अयोध्या राम मंदिर के आकार में 55 फीट का विशाल मंडप स्थापित किया गया था और हनुमान के हाथों में भगवान गणेश की सोलापुर मूर्ति की विशेष आकर्षण स्थापित की गई थी और वहां भव्यता से पूजा की गई। आज जय संतोषी माता फ्रेंड्स एसोसिएशन और संपत ने गणेश होम के तत्वाधान में विशेष पूजा का आयोजन किया। आयोजक संपत ने सभी से शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने का अनुरोध किया। महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने 8 दिन की जेल की सजा सुनाने का आदेश जारी किया है। मुशीराबाद पुलिस ने महिला नर्स की शिकायत के आधार पर चिलूपुरी हरीश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोप लगाया गया उसी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने डॉक्टर को 8 दिन जेल की सजा सुनाई। यादाद्री जिले में तेज रफ्तार और ड्राइवरी की लापरवाही के चलते आरटीसी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बहुत अधिक गति और लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह बड़ा हादसा तब हुआ जब यादाद्री जिले में आरटीसी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। महबूबाबाद जिले के तोरूर डिपो से संबंधित आरटीसी बस सुबह 10 बजे से तोरूर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। इसी बीच जिले के अड्डा गुडूर मंडल के बोड्डूगुडे में पहुंचने पर तेज रफ्तार बस नियंत्रण खो बैठी और सड़क के किनारे गड्ढे में गिरकर पलट गई। परिणाम स्वरूप अड्डा गुडूर मंडल के चिन्ना पड़ीशाला की चुक्का याकमा नामक महिला और बीबी नगर के कोंडा रामुलू की मौके पर ही मौत हो गई। 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच कोंडा रामुलू अड्डा गुडूर मंडल के कोटा मर्ती पंचायत के सचिव के रूप में कार्यरत थे। घायलों को सूर्यापेट जिले के तिरुमालागिरी के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने कहा शवों को पोस्टमार्टम के लिए रामन्नापेट सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जांच की